सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आदर्शाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण सभी बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई वंदन और मेरे सभी आचार और कलित मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो कठिना के इस महीने में आप सभी धर्म को, धर्म की प्रीति, धर्म का उत्साह, धर्म में आनंद, धर्म में कृतज्ञता भाव, ये सब अनुभव कर रहे हो। क्योंकि कठिना के महीने में ज्यादा अच्छे से, आसानी से किया जा सकता है। हर बात को अनुभव करने के लिए कोई समय चाहिए होता है, कोई अवधि चाहिए होती है, तभी उस बात को अनुभव की जा सकती है। कठिना ये साल के किसी भी महीने में आप अनुभव नहीं कर सकते इसका उत्साह। ये इसी महीने में आप अनुभव कर सकते हैं कठिना का उत्साह। क्योंकि कितनी सारी जगहें होती है, हम देखते हैं कि जहाँ देखे वहां अब घटना का कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ देखे वहां हमें मंगल मैत्री मिल रही हो, जहाँ से बोलो वहां से। जहाँ देखो भले ही हम शारीरिक शारीरिक रूप से वहां जा पाए या ना जा, पर क्या होता है कि हम वहां पुण्य कर सकते, सेवा दे सकते हैं। तो कितना सुंदर है ना ये महीना, अद्भुत महीना। कि अगर यहाँ की सेवा छूट गई तो चलो वहां सेवा देने चले, चलो यहाँ का काम छूट गया, यहाँ पे दान देना छूट गया तो वहां दान देंगे। मतलब ऐसी पुण्य की भरभराहट होती है कि आनंद ही आनंद रहे। यहाँ आनंद, वहाँ आनंद। मराठी में एक कहते हैं ना, चिकड़े पिकड़े चोही करे, आनंद आनंद। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात है इस धर्म में, वो ये है कि कृतज्ञता भाव। क्योंकि कृतज्ञता भाव के कारण से हम ये कठिना उत्सव देख पा रहे हैं। अगर कृतज्ञता का भाव नहीं होता तो ये कठिना का उत्सव हम शायद ही देख पाते, समझ ही नहीं पाते कि कैसे करें। सिर्फ हमारे इस कृतज्ञता के भाव ने आज विश्व के सभी बौद्ध राष्ट्रों में क्या कर लिया है, तो इस कठिना की संस्कृति को जन्म दे दिया। हर कोई कठिना करना चाहता है। भगवान जो जो भगवान की शिक्षा में समझ चुका है, भगवान की शिक्षा में पक चुका है, हर कोई इस कठिना के अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि उसका मन अंदर से गदगदा उठा है कि कुछ तो करूं मैं, मेरे द्वारा कुछ तो हो। अगर मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा तो ये मौका अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप विचार कर सकते हैं, भगवान के समय में सिर्फ धर्म सुनने के लिए इस प्रकार रहते कि नहीं भगवान आप धर्म बता के ही जाइए। अगर हम धैर्य करें, सब्र करें और सब्र के दौर में ही हमारी कोई मृत्यु हो जाए तो कहाँ मिलेगा ये अवसर। मतलब उस धर्म देशना को सुनने के लिए भी इतनी जल्दी होती है जो थोड़ी देर में सुनने मिल सकती है। फिर कठिनाइयों के लिए कितनी दुर्लभता का भाव हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार आता है और इसी महीने आता है। तो वो जो दुर्लभता का जो भाव है ना, उसमें हमें प्रवेश करना होगा। हमारे मन को स्मरण करा के देना होगा। याद रखना, इस शासन में कई सारी बातें स्मरण करा के दी जाती है। अगर आप स्मरण नहीं करा के दे रहे, क्योंकि जितना मन को स्मरण कराएंगे आप, उतना उसकी दुर्लभता को आप समझ पाएंगे। स्मरण करने के लिए बहुत तरीके से जानना होता है, बहुत तरीके से देखना होता है। जैसे काला अनुसार, चेतना अनुसार, दुर्लभता का सौभाग्य। ये स्मरण बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा है स्मरण करना। तो जब कठिन आप कर रहे होते हैं तो उस समय मन में चल रहा होता है कि क्या ही दुर्लभ अवसर है और सुलभ अवसर है कि मेरे श्रद्धा स्थान व्यक्ति को, पूजनीय संघ को, इस भूमि पे
जहाँ पे मैंने इतने दिन आके धर्म देशना श्रवण किया। आज वो धर्म देशना सुनने का मुझे कृतज्ञ भाव प्रकट करने का मौका मिल रहा है, प्रकट करने का मौका मिल रहा है। जो 3 महीने तीन धर्म सुना और उससे कितना लाभ हुआ, उस भाव को समझाना, प्रकट करने का मौका। 3 महीने का जो सौभाग्य है, आप इस कठिना में उनको बताएंगे, ये कठिना करके बताएंगे, इस कठिना के उत्सव से आप उनको बताएंगे, दिखाएंगे कि देखो ये कितना दुर्लभ अवसर था। ये 3 महीने हमने किए हैं, ये 3 महीने हमने धर्म सुना, तो कितनी सुंदर बात है। जब आपने 3 महीने धर्म सुना, जब आपने 3 महीने वो जिम्मेदारी उठाई, जब 3 महीने आपको लगा कि अरे यहाँ आके मेरा कितना भला हुआ, यहाँ आके मेरा कितना कल्याण हुआ, इनसे धर्म श्रवण करके मेरा कितना कल्याण हुआ, यहाँ स्थान रख के कितना मुदित प्रमुदित हुआ हूं मैं, ये सारे भाव उसमें क्या उत्साह निर्माण करते हैं, उसमें क्या वीर्य निर्माण करते हैं। अगर ये होता ही नहीं तो उत्साह और वीर्य नहीं होता। तो करने का जो उत्साह है ना, करने का जो वीर्य है ना, ये अंदर की वो चाह है, अंदर का वो बल है कि अहो सौभाग्य, अहो सुलभता, अहो दुर्लभता। इस सुलभता को, इस दुर्लभता को बड़ी गंभीरता से प्रवेश करना होगा, क्योंकि सुलभता से दुर्लभता पे आप अपने अंदर वीर्य को और बढ़ा सकते हैं, गंभीर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, बहुलीकृत कर सकते हैं, भावित कर सकते हैं। इतना आनंद आता है ये भिक्षु संघ को देख, कितना आनंद आता है उस कठिन चिवर को जो दान होने वाला है संघ, जो संघ तय करेगा किसको देना है, उस कठिन चिवर को देख के, निहार के, उस कठिन चिवर को स्पर्श करके, उस कठिन चिवर को वंदन करके, क्योंकि वो कठिन चिवर को वंदन करने का मौका भी मिलेगा, फिर नहीं मिलने वाला एक साल। वो संघ जो आपस में तय करके किसी उचित भिक्षु को जानते हुए दान देंगे, और वो भिक्षु उस कठिन चिवर का परिधान करेंगे, तो ये दुर्लभ अवसर होता है उपासक, जो हर एक को प्राप्त नहीं हो सकता। कई सारे लोग कठिनाई में तो सिर्फ अरे चलो भी घर में बैठे, बिहार में प्रोग्राम है इसलिए जाते हैं। आपको ऐसी चेतना से नहीं जाना है, आपको ऐसे विचार करके नहीं जाना, आपको ऐसा मन करके नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा मन करके जाऊंगे, ऐसा विचार करके जाऊंगे तो वही पार्टी सामान प्रोग्राम समान, जैसे शादी के प्रोग्राम को जा रहे हैं, हल्दी के प्रोग्राम को जा रहे हैं, वैसा ही प्रोग्राम में जाना है नहीं, कि कोई शादी का हल्दी का प्रोग्राम नहीं है जो आप जा रहे हैं परिवार में बैठने के लिए। ये धर्म गौरव का संबंध है। सही मायने में कठिनाई के समय में धर्म का गौरव होता है। ये 3 महीने धर्म सुना था, उसका गौरव तो कठिना सिर्फ जीवन का गौरव नहीं, कठिना सही मायने में धर्म का गौरव। जब आप चीवर को उठा रहे, चीवर को हाथ लगा रहे, तो आप साक्षात धर्म को हाथ लगा रहे, क्योंकि वो काषाय वस्त्र में क्या है, अनंत का ध्वज है। वो काषाय वस्त्र परिधान हुए क्योंकि बुद्ध की शिक्षा अस्तित्व में आई, बुद्ध की शिक्षा श्रवण की गई, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीने का मन किया, तब जाके वो काषाय वस्त्र अस्तित्व में आए। जब भगवान के समय में, जब पहले पहले नए नए लोग दीक्षित हुए, तो भगवान से मिलने के थे, यही पस्य को दिक्कत है, आओ और देख लो, और अपने आप चुआ पकड़ लो। कि उनका मनोबल था, उनका धर्म बल था, उनका कर्म बल था, उनका विचारों का बल था, कि वो काषाय वस्त्र उनके पास आ गए।